तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना दैट इज एल कार्निटिन। अच्छा, एल कार्निटिन का पहले थोड़ा सा मैं बताता चलो कि लोग इसको कंसिडर करते हैं एज वेट लॉस। ठीक है, कि ये वाला जो कंपाउंड होता है लाइक के वेट लॉस के अंदर एक्ट करता है ज्यादा, या फिर वेट लॉस वगैरह के अंदर ना हेल्पफुल होता है, विच इज ऑल्सो ट्रू। बिल्कुल सही बात है कि ये वेट लॉस को प्रमोट करता है। कैसे? अब इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है लाइक फैट डिसोल्यूशन, मतलब फैट को तोड़ने की प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? बॉडी स्टेबिलिटी। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताता चलो, वो ये होता है कि जितने भी हम लोग सप्लीमेंट्स पढ़ते हैं ना, लाइक आप देखते होंगे कि उनके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है। लाइक आपने देखा होगा कि मोस्टली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज उनके अंदर सेम होती हैं। मोस्टली के अंदर लाइक बॉडी रिप्लेनिशमेंट, बॉडी स्टेबिलिटी, मोस्टली में हार्ट, ब्रेन और ऑर्गन्स, हेल्थ, ये सेम होता है। मतलब कहने का कि जब भी आप किसी सप्लीमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये कोई कोर वैल्यूज होते हैं सप्लीमेंट की, कि उन्होंने इन चीजों को सेफ रख के फिर आपकी बॉडी को अपने जो फंक्शंस होते हैं ना वो प्रोवाइड करने होते हैं। वैसे अगर हम हर सप्लीमेंट की स्पेशलिटीज की बात करते हैं तो स्पेशलिटी लाइक एक से दो होती हैं। मतलब जैसे एल कार्निटिन की बात होगी, फैट डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे तो ये हेयर, स्किन एंड नेल्स की ग्रोथ, हेयर के अंदर फॉलिकल्स वगैरह की रिप्लेनिशमेंट और बाकी सब चीजों में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइटल रोल कैसे प्ले कर रहा होता है, इसके बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, क्योंकि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये किसी भी किस्म के लाइक फंजाई वगैरह को, लाइक किसी भी किस्म के लाइक सिवेशियस ग्लैंड वगैरह को हेयर के फॉलिकल्स के साथ ना ट्रैप नहीं होने देता। अगर वो ट्रैप हो जाती तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फॉलिकल क्लोज होगी, अब फॉलिकल में से बाल निकलेगा लेकिन वो ट्रैप्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के ना बॉडी के अंदर ना बाल शुरू होते हैं, ठीक है, बाहर नहीं आ पा रहा होता। इस बंदे को क्या किया जाता है? इसकी पिनिंग थेरेपी होती है। यहाँ पे से इसकी सुई लगाई जाती है और उससे फिर बाल को उठाया जाता है, फिर अल्टीमेटली बाल यहाँ से स्किन में से निकल के बाहर निकल आता है, ठीक है। इसी तरीके से लोगों को बाल तोड़ की बीमारी भी हो जाती है। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रैप है ना, इसके अंदर क्या होता है कि सिबेशियस ग्लैंड एक्ट करते हैं, सीबम प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्सेसिव ऑयलिंग हो चुकी हुई होती है, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव केमिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा लाइक इसको हीट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है, आपके अपने स्कैल्प को, तो अल्टीमेटली हेयर को इश्यूज आ सकते हैं। स्किन को इश्यूज क्यों आ सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था कि स्किन के अंदर क्या होता है कि एक्सक्रीटोफोर के तौर पे एक तरीके से काम कर रहा होता है, और जितने भी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको अपने अंदर जमा कर रहा होता है, बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर दूसरी ऑर्गन्स होती हैं, इनके अंदर भी काफी हद तक एक्सक्रीटोफोर क्वालिटीज होती हैं, कि ये भी अपने अंदर जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेशन होती है ना उसको कंट्रोलिंग कर रही होती है। मतलब ये अपने अंदर स्टोर भी कर रहे होते हैं और साथ साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी कर रहे होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स का पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 1 या 2 में। अच्छा, अब एल कार्निटिन का बेसिक मकसद ये होता है कि इसने फैट डिसोल्यूशन करनी होती है। बाकी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, फैट डिसोल्यूशन और स्किन, हेयर एंड नेल्स वगैरह के ऊपर इसने एक्शन करना होता है। इट एक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइक डिफरेंट सोर्स ऑफ एंजाइम्स अलोंग विद द कोएंजाइम Q10। इसके इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे कोएंजाइम Q10 क्या होता है बेसिकली, और अल्टीमेटली ये किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल वगैरह होल्ड कर रहा होता है कंप्लीट बॉडी का। इसके साथ जब एल कार्निटिन एक्ट कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसने फैट को डिसोल्यूट करना होता है। अब फैट बॉडी के अंदर देखो, ये इस टाइप की बॉडी के अंदर ना फैट एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। इसने क्या किया? हाँ, दो तीन आपको बातें और बता दो, है ना, आपकी बॉडी के दो तीन किस्म के वेट होते हैं, वोलेटाइल वेट, ठीक है, एक होता है वाटर वेट, एक होता है, ठीक है।
वोलेटाइल वेट वो वाला वेट होता है जो कि मोस्टली फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली कुछ खाया 1 2 3 4 दिनों में और आपका वेट बहुत ज्यादा गेन होना स्टार्ट हो गया, दैट इज वोलेटाइल वेट। वो बॉडी में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के तौर पे फैट सोल्यूट नहीं हो रहा, वो बॉडी में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द लीन मास नहीं स्टोर हो रहा, वो बॉडी में सिर्फ इतना सा काम कर रहा है कि जो आपने आजकल में चीजें खाई थी वो आपकी बॉडी का पार्ट बनी हुई, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज थी, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स लैक ऑफ बर्निंग, एंड बर्निंग कम है तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म कम है, मेटाबॉलिज्म कम है तो ब्रेकआउट ज्यादा नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर वो चीज जमा हो गई हुई है। एल कार्निटिन को हम मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि फैट सेल्स से होते हैं वो बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेशर जनरेट करते हैं, अल्टीमेटली अब इनडायरेक्टली ये कहा जा सके तो एल कार्निटिन बॉडी का ऑर्गन प्रेशर को स्टेबलाइज कर रहा होता है, मतलब जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर हल्का सा पड़ रहा होता है ना, तो इसको इसने न्यूट्रलाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज समहाउ योर हार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज द पेरिकार्डियम, ठीक है, दिस सराउंड्स द हार्ट। अब आपने देखा होगा कि ना इस टाइप की ना एक लेयर हार्ट को सराउंड कर रही होती है, इट इज नॉट जेली टाइप लेयर, ये बेसिकली होती है फैटी लेयर, ठीक है। अब एक फैटी लेयर ने तो इसको कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो दूसरा फैट होता है ना जो इसके इर्द गिर्द जमना शुरू हो जाता है, वो क्या करता है, इसको सराउंड कर देता है, वो इसको सराउंड कर लेता है। जब भी इसको सराउंड करे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी कि जब आपका हार्ट देखो नॉर्मल बीटिंग कर रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल बीटिंग सिनेरियो, अब क्या हुआ कि वी हैव लाइक imparted some sort of pressure on the hand, ठीक है, we have imparted some sort of pressure on the heart, तो अब ये क्या करेगा, नॉर्मल बीटिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से देख लेते हैं, ये बीट कर रहा है नॉर्मल, अब हमने इसको प्रेशर दे दिया क्यों कर, ठीक है, प्रेशर से बदल दिया, अब ये क्या बीट वैसे ही कर पाएगा, ये इसकी बीटिंग के अंदर पावर ज्यादा लग रही है, एफिकेसी कम हो चुकी हुई है और आउटपुट कम हो चुकी हुई है, मतलब कि इसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत जल्दी कार्डिक मसल्स थकना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी कार्डिक अरेस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके अलावा हार्ट के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो एक्सेसिव लेयर ऑफ द फैट है ना इसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, इसलिए बंदे को अपने बीएमआई से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर बीएमआई की जो बात कर रहे होते हैं वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को रिलेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बीएमआई ओबे नहीं कर रहा होता, ठीक है। हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी के अंदर फैट इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो बीएमआई की एक्सेप्टेबल लिमिट्स वगैरह से ऊपर चला गया होता है। कुछ लोग जिनका बीएमआई नॉर्मल भी होता है लाइक 18.5 टू 24.5, उनके अंदर भी एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हुई भी होती है, लाइक अगर आपका वेट था 18.5 बीएमआई के अराउंड, ठीक है, और आपने फैट गेन करना शुरू कर दिया और फैट गेनिंग वगैरह की वजह से क्या हो गया कि आपका बीएमआई आ गया 23 के ऊपर। अब आपको पता है कि आपका बीएमआई 23 के ऊपर है, मतलब आप नॉर्मल है, लेकिन हमें पता है कि टेक्निकली आप नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 18.5 जब आपका बीएमआई था तो आपका लीन वेट था, आपने किया एक हफ्ते के अंदर या फिर एक महीने के अंदर आपने कुछ ऐसा खाया जिसके अंदर फैटी फूड ज्यादा शामिल था, उसके अंदर लाइक आपकी जो थे फास्ट फूड ज्यादा शामिल थे, जंक आइटम ज्यादा थे, तो अल्टीमेटली आपने फैट गेन कर लिया। अब वो वाला जो फैट होगा बेशक वो हेल्दी लिमिट के अंदर है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, बट इट विल इम्पार्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू द ऑर्गन्स, और अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स, और अगर क्रोनिकली बात करें तो ये ऑर्गन्स की लेट टर्म एक्टिविटी को अफेक्ट अगर करेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन्स की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। इसलिए हम एल्कानिटिन को प्रेफर करते हैं कि जब भी आपने फैट लॉस करवाना होता है तो आप इसको यूज करते हैं अलोंग विद द गार्सिनिया कंबोजिया। तो गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और एल कार्निटिन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन वगैरह की वजह से क्या होता है कि आपका फैट बॉडी से डिसोल्यूट होके गिरना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, मतलब कि फैट डिसॉल्व होके एक आम फैट जो कंपाउंड होता है उसके अंदर डिसॉल्व होके गिर जाता है बॉडी के अंदर। अब बॉडी का काम ये होता है कि डायूरेटिक फंक्शंस, यहाँ पे फिर आ जाती है चिलेशन एक्शन वगैरह कि अगर आपकी बॉडी के अंदर डायूरेटिक फंक्शन हम लगाते हैं तो यहाँ से ये वाला फैट जो होता है बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, तो इस तरीके से आपका वेट लॉस हेल्दी लिमिट के ऊपर इम्पार्ट करवाता है एल्कानिटिन। इसके अलावा एल्कानिटिन का कोएंजाइम Q10 के साथ जो मिला के कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो स्किन हेयर एंड नेल्स है इसके लिए काफी ज्यादा एफिकेसी रखता है ये। नेल्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई डिसऑर्डर डिजीज आ रहा होता है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर डिजीज होता है, और हेयर की ग्रोथ के अंदर, हेयर की फॉलिंग के अंदर और हेयर की ड्रॉपिंग वगैरह के अंदर एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक एल्कानिटिन वगैरह के
अंदर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप पता कर सकते हैं, और अगर बाद में भी याद आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर बता सकते हैं, और वहां पे कोई भी हमारा टीम मेंबर अगर देखेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। एनी क्वेश्चंस? सर मैंने पूछना था कि जो एल कार्निटीन है ये हमारा जो ये अकेला भी हमारा फैट लॉस करवा सकता है, ऑर्गन फैट लॉस जो होता है? एग्जैक्टली करवा सकता है, ठीक है। ये अकेला भी क्वेश्चन है कि एल कार्निटीन क्या हमारा फैट लॉस अकेला भी करवा सकता है अदर देन द कंपाउंड्स लाइक गार्सिनिया कंबोजिया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट? बिल्कुल करवा सकता है ये, लेकिन इसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर होगा, ठीक है। गार्सिनिया कंबोजा बेसिकली जो फैट स्पेशलिस्ट कह सकते हैं ना वो होता है। एल कार्निटिन होता है कि स्पेशली ऑर्गन्स वाला फैट को इससे रिमूव करवाना होता है। जो गार्सिनिया कंबोजिया होता है इसने ओवरऑल फैट को देखना होता है बॉडी के, कि ओवरऑल फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर किस जगह के ऊपर ज्यादा एक्यूमुलेशन है। उसने सोरेस्टाइड के ऊपर एक्ट करना होता है, इसने ऑर्गन फैट के ऊपर एक्ट करना होता है। ऐसे एक थोड़ा सा टारगेटिंग होती है चीज, लेकिन ये नहीं कि आपने स्पेसिफिकली अगर बेली फैट लूज करना है तो आप क्या करोगे, आपको साथ टारगेटेड एक्सरसाइज लेनी पड़ेगी। There is another question. Let's see what's the question is. फॉलिकल्स वाला रिपीट कर दें। फॉलिकल्स के अंदर ये बेसिकली हमने बात बताई थी कि जब भी आपके लाइक हेयर की बात आती है तो हेयर के अंदर दो किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, या तो हेयर टूट रहा है या तो हेयर गिर रहा है, ठीक है। फॉलिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हेयर ड्रॉप होगा, फॉलिकल स्ट्रॉन्ग है लेकिन हेयर वीक है तो हेयर फॉल होगा, ठीक है। बाल टूटेगा तो हेयर फॉल होगा, बाल गिरेगा तो हेयर ड्रॉप होगा। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, मतलब डिफरेंस है एक तरीके से। अगर आप हीट ट्रीटमेंट सर को दे रहे हैं, अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट सर को दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको एल कार्निटीन किसी किस्म का इफेक्ट नहीं दे सकता, वो उसने बाल को स्ट्रॉन्ग करना है और आपने हीट ट्रीटमेंट करके दोबारा से बाल को वीक कर देना है। अगर आपका हेयर ड्रॉप है, मतलब आपकी जो रूट है वो बाल को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली एल कार्निटीन कुड हेल्प यू। दूसरी बात क्या होती है, इसने हेयर को स्ट्रेंथन करना होता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 ने हेयर के अंदर मतलब एंटीऑक्सीडेंट वगैरह रिएक्शंस के जरिए तमाम न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई को मतलब एक तरीके से बहाल करना होता है, स्टार्ट करना होता है। इसलिए हेयर के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है तो एल कार्निटीन उसको रिजोल्व करने के अंदर आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आपके, मैंने बताया हीट ट्रीटमेंट एक्सेसिव हो रहा होता है या फिर केमिकल ट्रीटमेंट आप यूज कर रहे होते हो, लाइक अगर आप हेयर के ऊपर केमिकल एजेंट्स लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा, लाइक आप जेल लगा रहे होते हो, आप स्प्रेज लगा रहे होते हो, आप उनकी वैक्सिंग कर रहे होते हो, इसके अलावा आप उनको रोलर से निकाल रहे होते हो, आप उनको स्ट्रेट कर रहे होते हो, तो ये होते हैं हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो इनकी वजह से मतलब जो होता है हेयर को अपना इंटेग्रिटी लूज कर जाता है और यहाँ से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो नेचुरल चीजें होती है उसके अंदर ये आपकी हेल्प कर सकता है, और ये इन दोनों चीजों को भी डिले कर सकता है अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हम उनको ये भी तो सजेस्ट कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, उन्होंने ना हेड स्टेबिलिटी के ऊपर या फिर बॉडी स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया होता। वेट लॉस आपका 2 से 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला फैक्टर ये होता है कि आपने बॉडी को स्टेबलाइज करके वेट लॉस कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपने इंटेक को मॉनिटर करके वेट लॉस करना है। तीसरा ये काम होता है कि आपने बॉडी को नॉरिश करके वेट लॉस करना है, ठीक है। आप अगर वेट लॉस करते जा रहे हो और आप बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, आप बॉडी के इंटेक का ख्याल नहीं रख रहे और आप अपना मेटाबॉलिक पाथवे का ख्याल नहीं रख रहे, तो आपका अनहेल्दी वेट लॉस होगा जिसके अंदर बॉडी को डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे होते हो तो आप प्रोफेशनल किसी बंदे के अंडर रह के वेट लॉस करो, जैसे कि डाइटिशियंस होते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो अपने इश्यूज के बारे में। तो अल्टीमेटली उन्होंने बॉडी को स्टेबलाइज करना है, रिप्लेनिश करना है, और इसके अलावा देखना है कि टारगेट आपका क्या है, उस टारगेट को आप हेल्दी तरीके से किस तरीके से गेन कर सकते हो। अब हो सकता है आपके बाल, मतलब के बालों का पहले से इश्यू था, जब आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो नॉरिशमेंटल इश्यू दोबारा से आना शुरू हो गया। इसने सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर से कैलोरीज नहीं बर्न करनी थी, नॉरिशमेंट का भी मतलब इश्यू होता है जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो, क्योंकि आप उससे कम खाना स्टार्ट कर देते हो या फिर आप सिलेक्टिव हो जाते हो अपने खाने के अंदर। जब आप सिलेक्टिव हो जाते हो या फिर आप कम खाना स्टार्ट कर देते हो तो अल्टीमेटली आपको इश्यूज अराइज करते हैं। ऑल क्लियर? यस सर। सर इसकी डोजेज या इसके सप्लीमेंट्स वगैरह है मार्केट में? एल कार्निटिन की जो डोसेज अगर आप मतलब पर डे ले सकते हैं वो तकरीबन 2 ग्राम तक, मतलब 2000 mg तक सेफली ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं इसकी, जो इसके अंदर होता है, लाइक देखो मैक्टिक गोल्ड के अंदर एल कार्निटिन है, आपको नजर आ रहा होगा सामने, कोएंजाइम Q10 और एल कार्निटिन, ठीक है।
L-carnitine is also called like acetyl L-carnitine, ये भी इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, 500 mg है, मतलब अगर आप मैक्टिक गोल्ड की 4 गोलियां भी एक दिन में खा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ L-carnitine, तो अल्टीमेटली आपको किसी किस्म का भी इश्यू नहीं हो सकता, क्योंकि 2000 mg तक इसकी सेफ लिमिट होती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बॉर्डर लिमिट से थोड़ा सा नीचे करें, इसलिए ये रिकमेंडेड डोजेज इसकी 1+1 होती है मैक्सिमम, और बहुत सीवियर केस है तो 1+1+1 होती है, मतलब 1500 mg तक इसको आप देते हो लोगों को बहुत सिवियरिटी के अंदर। और रेगुलर डोजेज की अगर आप बात करें तो 1 डोज अ डे इज एनफ। और क्लियर? यस सर। चलिए फिर इंशाल्लाह न्यू टॉपिक से कल दोबारा बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।